मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। यहाँ हम लोग खोटा भाषा साहित्य और व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। और चलिए इसी क्रम में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो खोटा भाषा और उनके साहित्यकार के उपनाम है उसे देखेंगे। इससे आपको हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और आशा करता हूँ हम लोग जो फनी ट्रिक यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी ट्रिक यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, उसके द्वारा आप लोगों को आसानी से इन सारे प्रश्नों को, इन सारे साहित्यकारों के जो नाम हैं वो बिल्कुल याद आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग ट्रिक को देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार और बता दूं आपको कि अगर आप लोग नए जुड़े हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है झारपात। जी हाँ, झारपात के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो झारपात झा है और एक के झा, तो आप लोगों को बिल्कुल यह याद हो जाएगा। दूसरा है राज। विश्वनाथ दसोंधी जी। विश्वनाथ दसोंधी जी को किसके उपनाम से जाना जाता है? तो राज के उपनाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो विश्व के जो हमारे नाथ हैं शिव जी, वो जो है पूरे विश्व पर राज करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारे नाथ हैं शिव जी, नाथ हैं हमारे शिव जी, वे विश्व पे राज करते हैं। याद रखिएगा इसे, बिल्कुल आप लोगों को याद रह जाएगा। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। आप देखेंगे, जब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे तो बिल्कुल सब चीज़ आप लोगों को ध्यान में रहेगा और याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बंसी। तो यहाँ पे बंसी है और यहाँ पे बंसी लाल, तो ये भी आपको आसानी से याद होगा। भारत। भारत जो है कौन से साहित्यकार का उपनाम है? तो शांति जी का जो है भारत उपनाम है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत एक शांत देश है। आप लोगों को बिल्कुल पता होगा भारत कैसा देश है, शांत देश है। इसे आप लोग याद रखिएगा, भारत कैसा देश है, शांत देश है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नगर, और यहाँ पे विश्वनाथ। हम लोगों ने पहले भी देखा था विश्वनाथ। और विश्व पर कौन, विश्व के जितने भी नगर है उस पर कौन राज करते हैं? हमारे नाथ जो हैं शिव जी। शिव जी को नाथ भी कहा जाता है। विश्व जी जो है पूरे विश्व पे, और पूरे विश्व के नगर हैं जितने, वहाँ पे राज करते हैं। आप लोगों को देखिए एग्जाम में आंसर देने से मतलब है, बस आप लोग यह बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मानिक। मानिक से किसे जाना जाता है? शिवनाथ परमाणिक जी को। जो शिवनाथ परमाणिक है उनको मानिक के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रहेगा, मानिक लास्ट में यहाँ पे मानिक है और यहाँ पे फर्स्ट में मानिक है। तो शिवनाथ परमाणिक और मानिक, मानिक परमाणिक, मानिक और प्रमाणिक आप लोगों को याद रह जाएगा। यह मानिक प्रमाणिक, मानिक प्रमाणिक, प्रमाणिक मानिक, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दीनमणि। दीनमणि किसे जाना जाता है? दिनेश कुमार जी को। दिनेश कुमार जी का जो उपनाम है खोटा भाषा में, वो जो है दीनमणि है। तो दीन से दिनेश होता है और दिनेश होता है, तो यह फर्स्ट अक्षर आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल याद रहेगा दीनमणि और दिनेश कुमार। जंगली गोविंद। अब हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं? गो को लेते हैं हम लोग, गो से होता है गौरैया पक्षी, आप लोग जानते हैं। और वो कहाँ रहती है? जंगल में। गौरैया कहाँ रहती है? गौरैया, गौरैया जो पक्षी है वो कहाँ रहती है? जंगल में। तो आप लोग याद रखिएगा, जो गोविंद महतो जी हैं वो जंगल में रहते हैं, गौरैया जो है। और गोविंद महतो जी का उपनाम क्या हो जाएगा? जंगली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
शिवदीप। शिवदीप दीप जो है किनका उपनाम है? शिव दयाल सिंह। तो यह भी आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शिव है और यहाँ पे शिव है, तो शिवदीप और शिव दयाल में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं दीपक और प्रदीप। यहाँ पे भी दीप है और यहाँ पे दीपक है। दीप और दीपक दोनों आपको बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं जो प्रश्न बार बार आते हैं एग्जाम में, सुकुमार जी को, सुरेश विश्वकर्मा जी को जो है सुकुमार के नाम से जाना जाता है। जो सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी हैं उनको सुकुमार के नाम से जाना जाता है। तो इसके दो अक्षरों को देख लेते हैं। सु से हो जाता है सुरेश और कु से हो जाता है कुमार। आप लोग दो इसके अक्षर याद रखिएगा। सुकुमार, तो फर्स्ट जो सु होता है उससे सुरेश हो जाता है और दूसरे से कुमार हो जाता है, तो इसे दोनों मिलाकर सुरेश कुमार बन जाता है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। व्यथित कैलाश महतो। कैलाश महतो तो आप लोग जानते होंगे, यह जो है और एक का नाम हो जाता है जनार्दन गोस्वामी जी का। तो हुआ ये कि जनार्दन गोस्वामी चले कैलाश पर्वत चढ़ने, तो कैलाश पर्वत में इतनी ठंड थी कि दोनों जो है व्यथित हो गए। जनार्दन गोस्वामी गए कैलाश पर्वत। तो ठंड देखकर व्यथित हो गए, याद रखिएगा, व्यथित हो गए। जनार्दन गोस्वामी जी कैलाश पर्वत चढ़ने गए तो वहाँ पे जो है व्यथित हो गए ठंड देखकर। याद रखिएगा, इसे बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। यह बात आपके दिमाग में पूरी तरह से अट गया होगा जो भी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं आकाश खूंटी। आकाश खूंटी गिरिधारी गोस्वामी। आकाश खूंटी गिरिधारी गोस्वामी, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं बन पाया मेरे से। आकाश खूंटी किसके नाम से जाने जाते हैं? गिरधारी गोस्वामी जो है आकाश खूंटी के नाम से जाने जाते हैं। सिराजुद्दीन अंसारी, बिल्कुल इसके दो अक्षर आप लोग लेके चलिएगा, सिराजुद्दीन अंसारी। श्याम सुंदर महतो जी को कहा जाता है, इसके आप लोग फर्स्ट दो अक्षर याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं गरीब। अब शिवनंदन पांडे जी को गरीब कहा जाता है। अब सुदामा को आप लोग जानते होंगे, सुदामा सुने होंगे आप लोग, गाना सुने होंगे, अरे द्वारपालो। तो सुदामा गरीब आ गया है। तो सुदामा कौन था? ब्राह्मण। सुदामा कौन थे? ब्राह्मण थे। तो सुदामा जो है ब्राह्मण थे और वो कैसे थे? गरीब थे। तो आप लोग याद रखिएगा, पांडे मतलब होता है ब्राह्मण और वो कैसे होते हैं? गरीब। तो इससे हो गया इनका उपनाम गरीब। नेक्स्ट देखते हैं प्रभाकर गजाधर महतो। प्रभाकर गजाधर महतो तो जो है एक बार बोलते हैं प्रभा के पिताजी, प्रभा एक लड़की का नाम है, उसके पिताजी बोलते हैं जो गज को पकड़ो, गज यानी कि हाथी, हाथी को पकड़ो। तो वही जो है हाथी जो है गज हो गया और प्रभा हो गई एक लड़की, वही हाथी पकड़ने जाती है। उसके पिताजी बोलते हैं हाथी को पकड़ो, लेकिन वो डर कर भाग जाती है। याद रखिएगा, प्रभा नाम की कोई लड़की है जिसके पिताजी बोलते हैं गज को पकड़ो, और गज मतलब हो जाता है हाथी। तो बिल्कुल यह बात आपको ध्यान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गणपति धनपत महतो। गणपति धनपत महतो
पति से पत याद रखिएगा, पति से पत, पति से पत में चल जाइएगा आप लोग तो आप लोगों को बिल्कुल याद रहेगा। दूसरा देखते हैं हम लोग गंवार। गंवार की जो है, शेखर जी का नाम गंवार है। शेखर जी आप लोग जानते होंगे। शिखर, शिखर जो है, शिखर पहले आप लोगों को ध्यान होगा गुटखा का, वही गुटखा जो है जो खाते हैं वही गंवार होते हैं। याद रखिएगा आप उसे। जो तंबाकू होता है जो खाते हैं वो गंवार होते हैं। तो शेखर से आप लोग याद रखिएगा शिखर, और शिखर जो खाते हैं हो जाता है गंवार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्याकुल। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो हैं व्याकुल के नाम से जाने जाते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है व्याकुल के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि भुवनेश्वर शर्मा जानते हैं आप लोग एक बेहतरीन बॉलर हैं, और वो जो है बॉलिंग कर रहे थे और उधर से विकेट नहीं मिल रहा था उनको। भुवनेश्वर दत्त शर्मा बॉलिंग किए जा रहे थे और उनको विकेट नहीं मिल रहा था, जिससे वो व्याकुल हो गए, व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए, जो विकेट तो मिल ही नहीं रहा है मुझे। तो ध्यान रखिएगा, जब भुवनेश्वर दत्त शर्मा और विकेट नहीं मिला तो व्याकुल हो गए। गोलवार महेश, महेश जी का जो नाम है उपनाम वो गोलवार है। महेश जी का नाम गोलवार है। इसे आप लोग ऐसे ही ध्यान रख लीजिएगा ज़रा। महेश जी का उपनाम जो है गोलवार है। परितोष, परितोष, परितोष किनके नाम से? प्रजापति, परितोष प्रजापति। तो प्रजा में जो है कैसा होना चाहिए? प्रजा को संतोष होना चाहिए, प्रजा को संतोष होना चाहिए। राज्य में रह रहे हो तो संतोष होना चाहिए, प्रजा को संतोष होना चाहिए। याद रखिएगा इसे। तब राज्य में जो है शांति होती है। तो वही प्रजा में जब शांति रहेगी, संतोष रहेगा, तो आप लोग याद रखिएगा संतोष तो परितोष हो जाएगा आपको ध्यान में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिहारी। तो यह वासुदेव महतो जी का नाम बिहारी है। ब से बिहारी, ब से बासु, ध्यान रखिएगा। प्यारे, प्यारे हुसैन, ये आपको याद हो जाएगा। प्यारे हुसैन जी का उपनाम प्यारे है क्योंकि फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा। चित्रा, चित्तरंजन दास महतो, फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा। अब झींग फुलिया, बहादुर पांडे जी का नाम झींग फुलिया है। तो हुआ ऐसा ना कि एक बार पांडे जी को फूल देना था लेकिन वो दे नहीं पाए। पांडे जी को जाना था फूल देने लेकिन वो दे नहीं पाए। वो डर के झेंप गए, डर के झेंप गए यानी कि शर्मा गए। तो इसी से हो गया उनका झींग फुलिया और बहादुर। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आला। आला रे आला, कृष्णचंद्र दास। आप लोगों ने सिंघम देखा होगा तो उसमें एक डायलॉग होता है, आला रे आला, सिंघम सिंघम सिंघम। याद रखिएगा। कृष्ण, कृष्ण आला, याद रखिए आप लोग। आला रे आला, कृष्णा आला, कृष्णा आला। बिल्कुल आप लोगों को यह बात ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब चीज़ याद हो जाएगा आपको। बस आप लोग जिस तरह से मैं बताया हूँ इसे बिल्कुल नोट कर ले, ध्यान रख लें। लास्ट देख लेते हैं हम लोग सुधाकर जी, महेंद्र नाथ गोस्वामी। ये आप लोग याद रखिएगा इसको, सुधाकर जी को महेंद्र नाथ गोस्वामी। और पढ़ाकू वासुदेव महतो, इसे भी आप लोग इसी तरह याद रख लें क्योंकि सब चीज़ का नहीं बन पाया। और सब्यसाची डॉक्टर B.N. औहदर, यह तीनों आप लोगों को ऐसे ही याद रख लेना है। सब्यसाची यानी कि B.N. औहदर, B.N. औहदर जी यह बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं खोटा के।
इसे ऐसे ही आप लोग याद रखिए। सब्यसाची वासुदेव महतो को पढ़ाकू के उपनाम से जाना जाता है। महेंद्र नाथ गोस्वामी को सुधाकर के उपनाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे गए। सुकुमार जी का पूरा नाम बतावा। तभी आप लोगों को हमने बताया सु से हो गया था सुरेश, सु से हो गया था सुरेश और कु से हो गया कुमार। तो सुकुमार जी का जो नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। यह क्वेश्चन जो है 2017 इंटरमीडिएट स्तर में शायद पूछा गया था। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। खोटक साहित्यकार जे व्याकुल उपनाम से जानल हत। तो व्याकुल कौन थे? व्याकुल कहाँ हुआ? जब जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा को विकेट नहीं मिल रहा था। आप लोगों को अभी बताएं, जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा बॉलिंग किए जा रहे थे और विकेट उनको मिल नहीं रहा था, तो वे जो है व्याकुल हो गए। तो आशा करता हूँ आपको इन जो है 31 साहित्यकार जो खोटा भाषा के हैं उनका उपनाम बिल्कुल याद हो गया होगा। और आप लोग ऐसे और प्रश्न खोजकर इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और कुछ ऐसे साहित्यकार थे जिनका नाम भले ही मैं नहीं बता पाया एक ट्रिक के माध्यम से, वो 2-3 है, वो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इससे 1 या 2 प्रश्न बनते हैं तो आप लोग 6 नंबर जब एग्ज़ाम में इससे मिल सकता है तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। और आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसा चाहिए वो हमको बताइए। और जो है मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और मैंने जितने भी वीडियो बनाए उसे फर्स्ट नंबर से देखना शुरू कीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सकेगी। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।